हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 आर एनवायरमेंट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है आर एनवायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण और आर का मतलब होता है हमारा, तो हमारा पर्यावरण। तो कैन यू टेल, कि आप बता सकते हो? लुक एट द पिक्चर्स अलोंग साइड, यू कैन ईजिली नेम दिस थिंग्स। तो हमें ये पिक्चर्स को देखना है जो हमें बाजू में दिए गए हैं, हम इनके आसानी से नाम बता सकते हैं। व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड फ्रॉम, कौन से मटेरियल से ये बने हैं। वेयर डू वी फाइंड दिस मटेरियल, हमें ये मटेरियल कहाँ मिलेंगे। What are the uses of these things, इनका क्या यूजेस है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ का नाम है बैट। ये कौन से मटेरियल से बना है? ये है वुड से बना है। और ये मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? ये मटेरियल हमें झाड़ से मिलेगा। और व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस थिंग्स, तो वुड हमें कहाँ से मिलता है? झाड़ से। और इसका क्या यूजेस है? हम बैट को क्रिकेट खेलने में यूज़ करते हैं, प्लेइंग के लिए। अभी सेकेंड वाला जो है हमारा, ये है पॉट। ये पॉट किससे बना है दोस्तों? पॉट मिट्टी से बना है। और पॉट हम मिट्टी कहाँ से? हमें ज़मीन से मिलेगी। और इसका क्या यूज़ है? हम इसे पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें पानी कोल्ड रहे। और ये नेक्स्ट है हमारा कप, जिसका नाम है कप। और ये किससे बनता है? ये भी एक तरीके मिट्टी से ही बनता है फ्रेंड्स। इसे हम चाय पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? मिट्टी भी कहाँ से मिलेगी? ज़मीन से ही। और ये है हमारा थ्रेड। थ्रेड का कौन से मटेरियल से बनता है दोस्तों? तो दोस्तों, थ्रेड किससे बनता है? थ्रेड बनता है कॉटन से। कॉटन हमें कहाँ से मिलेगा? कॉटन के प्लांट से मिलेगा। और इसका यूज़ क्या है? हम इसे कपड़े सीने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर स्टिचिंग द क्लोथ। और अभी देखो, कैन यू नेम दिस थिंग्स टू, वेयर डू वी फाइंड देम, व्हाट आर द यूजेस। तो इन चीज़ों के भी हमें नाम बताने हैं। तो ये है बनाना, ये है आंवला, और ये है भुट्टा यानी कि कॉर्न। और दोस्तों, वेयर डू वी फाइंड देम, तो हमें बनाना भी ट्री से मिलता है, आंवला भी, और कॉर्न भी ट्री से मिलता है। व्हाट आर द यूज्ड फॉर, इनका क्या यूज्ड है? व्हाट आर दे यूज फॉर, किस चीज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं? तो कॉर्न हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, आंवला भी खाने के लिए ही यूज़ करते हैं, और दूसरे चीज़ों के लिए आंवला हम यूज़ करते हैं, और बनाना भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, और बनाना के चिप्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। टेक अ लुक अराउंड। तो दोस्तों, हम ये पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। तो ये पिक्चर में आपको क्या दिखेगा? एक मंकी दिखेगा, एक बड़ा सा ट्री, इधर स्क्वेरल बैठा हुआ दिखेगा, बड़े बड़े स्टोन्स यानी कि छोटे पत्थर, बड़े बड़े रॉक दिखेंगे यानी कि चट्टाने। और आपको क्या, इधर वाटर दिखेगा, मट्टी दिखेगी, हाउसेस दिखेंगे, रैबिट दिखेगा, और सब जगह ग्रीन ग्रास दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ है। दे फॉर्म आर एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट बोलेंगे, यानी कि हमारा पर्यावरण। देयर आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल्स, तो उधर हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है? स्टोन्स है यानी कि छोटे पत्थर है, बड़े बड़े रॉक्स है, चट्टान, एंड सॉइल और मट्टी है। देयर आर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड लेक्स, और रिवर्स है यानी कि नदी, स्ट्रीम्स यानी कि झरना, लेक्स यानी कि तालाब। देयर इज़ एयर, तो उधर क्या है? हवा है। देयर आर हिल्स एंड माउंटेन, पर्वत है और पहाड़ है। हिल्स यानी कि पर्वत, माउंटेन यानी कि पहाड़। देयर आर जंगल्स, यानी कि बहुत सारे फॉरेस्ट है, जंगल्स है। देयर आर फील्ड्स एंड हाउसेस एंड रोड्स एंड ऑल्सो बैरन लैंड्स, तो फील्ड्स यानी कि खेत होते हैं, हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, रोड्स होते हैं यानी कि सड़कें, एंड ऑल्सो बैरन लैंड्स। तो फ्रेंड्स, बैरन लैंड्स मतलब बंजर ज़मीन जो होती है, जो खाली पड़ी हुई होती है, उसे बैरन लैंड्स कहा गया है। वी ऑल्सो सी मैनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, हम बहुत सारे एनिमल्स भी देखते हैं हमारे अराउंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस एंड क्लाइंबर्स मेक आर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, तो हम क्या क्या देखते हैं? अलग अलग प्रकार के ट्री देखते हैं, झाड़, बुशेस यानी कि छोटे छोटे पौधे, घास, एंड क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स यानी कि
जो बेल जैसा होता है, जो कहाँ भी चढ़ जाती है, अगर हम उसे उगाते हैं तो कहाँ भी चढ़ती है, उसे क्लाइंबर्स कहते हैं। मेक आवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं। वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, हम ह्यूमन बीइंग भी एक पार्ट है एनवायरनमेंट का, एक हिस्सा है हमारे पर्यावरण का। अ स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन, तो अभी हम कंपैरिजन देख रहे हैं स्पैरो यानी कि एक चिड़िया का और एक रोड साइड स्टोन जो सड़क पे रहने वाला एक बड़ा सा पत्थर, उसका हम कंपैरिजन देखेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द स्टोन एंड अ स्पैरो इन आर सराउंडिंग एंड कंपेयर देम, उनको कंपेयर करना है। पहले हमें किसको देखना है, एक पत्थर को देखना है, स्टोन को, और एक चिड़िया को देखना है जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में आसपास रहती है। अ स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज प्लेस्ड, तो जो बड़ा सा पत्थर रहता है वो एक ही जगह पे रहता है जहाँ उसे हम रखते हैं। इट प्लेस चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव इट, तो अब पत्थर अपना प्लेस कब चेंज करता है, जब कोई उसे उठाकर दूसरी जगह रखते हैं या उसे सरकाते हैं, तभी एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं तभी उसकी प्लेस चेंज होती है। इट डजंट ईट, पत्थर खाना नहीं खाता, सो इट डजंट ग्रो बिगर, इसीलिए वो बड़ा नहीं होते जाता, वो जितना है उतना ही रहता है। इट डजंट हैव बेबीज आइदर, उसे बच्चे भी नहीं होते पत्थर को। तो दोस्तों ये पत्थर के बीच में फ़र्क है। अभी हम देख लेते हैं स्पैरो यानी कि चिड़िया। इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो, दे बिल्ड, अभी देखो जैसे पत्थर के साथ है वैसा स्पैरो के साथ नहीं है। स्पैरो यानी कि चिड़िया जो आप इधर देख सकते हो, इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो, स्पैरो के साथ ऐसा सेम नहीं होता, स्पैरो अलग है। दे बिल्ड नेस्ट, स्पैरो अपना नेस्ट बनाता है, अपना घोंसला बनाती है। दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन, वो अपने खुद से इधर से उधर घूमते रहती है। दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन, दैट इज़ वाई दे ग्रो, वो कीड़े खाती है स्पैरो चिड़िया और दाने खाती है, दैट इज़ वाई दे ग्रो, इसीलिए वो ग्रो होती है, वो बड़ी होती है। दे ले एग्स इन नेस्ट, वो अपने अंडे देती है घोंसले में। लिटिल स्पैरोज हैच फ्रॉम दिस एग, तो जो छोटे बच्चे होते हैं स्पैरो के, वो इस अंडे से गर्म होकर मीन्स पैदा होते हैं, बर्थ लेते हैं। स्पैरोज टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस, तो अभी वो जो स्पैरो है वो अपने छोटे बच्चों का बहुत ही केयर करती है। वाई डू वी सी दिस डिफरेंसेस बिटवीन द स्पैरो एंड स्टोन, तो देखो स्टोन जो है अपनी ही जगह पे रहता है, पर स्पैरो इधर से उधर जाते रहती है, वो बढ़ती है। ये जो और उसे बच्चे होते हैं स्पैरो को, पर पत्थर को बच्चे स्टोन को नहीं होते, तो ये क्यों होता है, इनके बीच में ये डिफरेंस क्यों है, आइए जानते हैं। द स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो जो स्पैरो है वो लिविंग थिंग है, जीने वाली इंसान है, उसके पास जान है, पर जो पत्थर है उस इज़ नॉन लिविंग थिंग, मतलब उसके पास जान नहीं है। थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट फॉर्म्स टू ग्रुप्स, तो हमारे जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, हमारे आसपास, वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, एक है लिविंग थिंग और एक है नॉन लिविंग थिंग। तो एक ग्रुप का नाम क्या है, लिविंग थिंग, और दूसरा ग्रुप का नाम क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो दोस्तों लिविंग थिंग्स आर टू काइंड्स, लिविंग थिंग्स कितने काइंड्स के, दो काइंड्स के, एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। लिविंग थिंग्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लांट्स होते हैं और एक है एनिमल्स। प्लांट्स यानी कि जो झाड़ पौधे वो सब होते हैं, एनिमल्स यानी कि जानवर। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, तो एनिमल्स के पास क्या होता है, बेबीज होती है और क्या होती है, सीडलिंग्स। तो दोस्तों एनिमल्स के पास क्या होती है, बेबीज यानी कि उनके बच्चे, एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, तो सीड्स के अंदर से क्या होती है, सीडलिंग्स आती है। सीडलिंग्स यानी कि दोस्तों सीड के अंदर से आती है। देखो अब कोई आप प्लांट उगाने के लिए छोटा सा सीड यानी कि क्या बीज उगाते हो, तो उसके अंदर से एक छोटा सा पौधा आता है, उसे हम सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग से क्या होता है, द सीडलिंग देन ग्रो इनटू प्लांट, तो वो जो पौधा निकलता है बीज के अंदर से वो क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है। प्लांट यानी कि पौधा बन जाता है।
तो जो दोस्तों वो छोटा सा सीडलिंग होता है, यानी कि जो सीड के अंदर से निकला हुआ छोटा सा जो पौधा होता है वो क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है, वो एक बड़ा पौधा बन जाता है। दिस टेल्स अस दैट द प्लांट्स आर लिविंग थिंग। इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो प्लांट्स है, पौधे, वो लिविंग थिंग होते हैं क्योंकि वो ग्रो करते हैं, वो उगते हैं। प्लांट्स टू मूव, प्लांट्स भी मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बर्ड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर, बर्ड यानी कि कली, जब कली खिलती है फ्लावर के अंदर, इट्स पेटल्स ओपन, उसके जो पत्तियां होती है फूल के वो ओपन होते हैं, खिलते हैं, उगते हैं, खुलते हैं। बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजीली सीन, पर जो वो मूवमेंट्स होती है उनकी, जो खिलने का क्रिया यानी कि जो वर्ब होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। जब वो खिलते हैं तब हमें वो दिखाई देते हैं कि नहीं, वो इजीली हमें दिखाई नहीं देते। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, प्लांट को भी फूड की यानी कि खाने की बहुत ही ज़रूरत है। ऑफ कोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक एनिमल्स डू, पर प्लांट जो है एनिमल की तरह यानी कि जानवरों की तरह एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। Their roots hold them down in one place, जो उनकी जड़ें होती है वो उन्हें पकड़ कर रखती है एक ही प्लेस पे। This is a big difference between plants and animals। तो चलो दोस्तों मेरे पीछे बोलो कि प्लांट्स और एनिमल्स का बीच का डिफरेंस क्या है। उनके जो रूट्स हैं उनके पास जकड़े होते हैं प्लांट्स को, इसीलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा पाते, पर जो जानवर है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। यही उनके बीच का फ़र्क है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क। तो प्लांट और एनिमल के बीच में यही एक बड़ा सा फ़र्क है। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? इफ़ इट इज़ अ लिविंग थिंग इट इज़ अ प्लांट और एनिमल। तो दोस्तों आपको पहले बताना है कि पिक्चर में ये जो चीज़ें दिखाई गई है वो इनके पास जान है या नहीं जान है। अगर उनके पास जान है तो आपको वो बताना है कि वो प्लांट है या एनिमल है। तो दोस्तों पहले मैं आपको ये जो डायग्राम है वो सिखाना भूल गया था, तो अब भी मैं सिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो लिविंग थिंग्स है सराउंडिंग में वो 2 पार्ट्स में है, डिवाइड हुए हैं। एक है लिविंग थिंग, मैंने इसको समझा दिया है पर आपको डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूँ। एक 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब होता है जान वाले, जिसके पास जान है। नॉन लिविंग थिंग मतलब जिसके पास जान नहीं है। अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ लिविंग थिंग का। लिविंग थिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके पास जान है। अभी पैरोट आपके जो घर के सामने होता है, किसी किसी के पास होता होगा पैरोट। पैरोट क्या है, जान वाला है क्योंकि वो बोल सकता है, वो ग्रो होता है उसके बेबी से यानी कि उसके बच्चे होते हैं, और वो खाता भी है, इसीलिए वो लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग का एक एग्जाम्पल दो, बुक। तो अभी ये जो बुक है वो नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि वो खाती नहीं, उसके बच्चे नहीं होते और वो ग्रो भी नहीं करती, जितना है उतना ही रहता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुए, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। और लिविंग थिंग में अभी 2 पार्ट है, वो है एनिमल और प्लांट, जो कि मैंने आपको समझा दिया। एनिमल मतलब जानवर होते हैं, प्लांट मतलब पौधे। तो चलिए मैंने समझा दिया। अभी देखो ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं ये बताना कि ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग। फर्स्ट इधर है हमारा पिक्चर बनियान ट्री, यानी कि बनियान का ट्री है। तो बनियान ट्री अभी लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग, मुझे आप बताओ। बनियान ट्री एक लिविंग थिंग है क्योंकि वो एक प्लांट है। तो दोस्तों आप इतना याद रखना कि जो भी प्लांट ट्री होता है वो कभी भी लिविंग थिंग होता है। तो बनियान ट्री भी लिविंग थिंग है क्योंकि वो ग्रो करता है और वो भी खाना खाता है, क्योंकि उसे हम खाद भी देते हैं, वाटर देते हैं जब वो छोटा था, इसीलिए वो ग्रो भी करता है, बड़ा भी होते जाता है, इसीलिए वो लिविंग थिंग है। और वो क्या है, प्लांट है क्या एनिमल? ये है बनियान ट्री, एक प्लांट है। तो दोस्तों अभी सेकेंड पिक्चर है हमारी कोकोनट ट्री की। कोकोनट ट्री भी लिविंग थिंग की क्योंकि वो भी ग्रो होता है, कोकोनट्स देते हैं हमें, और जो कोकोनट्स है वो गिर गिर के उनके और आजू बाजू उनके झाड्स भी उग जाते हैं, एक तरीके उनके बेबीज जैसा। तो दोस्तों ये भी लिविंग थिंग है और ये एक प्लांट है, कोकोनट ट्री। अभी दोस्तों नेक्स्ट है हमारा रैबिट। तो रैबिट जो है एक लिविंग थिंग है और रैबिट एक एनिमल है, प्लांट नहीं। और दोस्तों फ्रॉग भी लिविंग थिंग है, पर फ्रॉग जो है एनिमल है, प्लांट नहीं। और जो ये गैस सिलेंडर है पिक्चर में हमारा, गैस सिलेंडर दोस्तों नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि उसके पास जान नहीं है। अगर आप गैस सिलेंडर को उठा के दूसरी जगह रखोगे तो ही वो जाएगा, वो खुद से नहीं जाएगा
और वो खाना भी नहीं खाता, वो ग्रो भी नहीं करता, इसीलिए ये नॉन लिविंग थिंग में आता है। और ये एक प्लांट नहीं है और ये एक एनिमल भी नहीं है, ये एक थिंग है। और ये ग्लास भी नॉन लिविंग थिंग है दोस्तों, इसके पास भी जानिए। ये जो छोटा सा प्लांट है रोज़ का, वो लिविंग थिंग है, क्योंकि इसी के लिए हमें सॉइल चाहिए रहता है, वाटर चाहिए रहता है, इसीलिए ये जो है लिविंग थिंग है और ये ग्रो भी करता है। और ये जो कढ़ाई का पिक्चर दिया गया है दोस्तों, ये कढ़ाई जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि ये भी ग्रो नहीं करती और ये भी एक थिंग है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। अभी यूज़ योर ब्रेन पावर, आपका दिमाग का जो पावर है वो आपको यूज़ करना है। अ रेलवे इंजन गो टू एंड फ्रो, इट इज़ लिविंग थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। अभी जो रेलवे का जो इंजन है वो टू एंड फ्रो जाता है, यानी कि आगे पीछे होता है। इट इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, क्या वो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग? ज़रूरी नहीं है दोस्तों, जो चीज़ आगे और पीछे जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है। क्योंकि अभी रेलवे इंजन भी आगे पीछे जाता है, पर वो एक मशीन है, उसे चलाने वाला एक स्पेसिफिक मैन होता है, इसीलिए वो आगे पीछे जाती है, वो एक मशीन है, इसीलिए वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके पास जान नहीं है। अगर वो मशीन को नहीं चलाया जाएगा तो वो नहीं जाएगी, आगे पीछे नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है वो नॉन लिविंग थिंग है। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग, तो वुड जो आता है ट्री के पास आता है, ट्री से आता है, तो कौन सा लिविंग थिंग है? ऑब्वियसली ट्री लिविंग थिंग है, वुड लिविंग थिंग नहीं है। अ चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, नाउ इज द चेयर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? अभी देखो, वुड से क्या बनता है? चेयर बनता है, यानी कि कुर्सी। तो अभी वो लिविंग थिंग होगी कि नॉन लिविंग थिंग? जब वुड को काटा जाता है तो दोस्तों फिर चेयर बनाई जाती है, इसीलिए जो चेयर है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके पास कोई जान नहीं है और वो ग्रो भी नहीं करती। तो ये दोनों का आंसर नॉन लिविंग थिंग है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? विच बर्ड डू यू सी इन योर सराउंडिंग, कौन से बर्ड को आप देखते हो? हम बहुत सारे बर्ड्स को देखते हैं, पैरोट, स्पैरो, क्रो, ऐसा आप अपने मन से लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी सेकेंड है, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन, ऐसी चीज़ों का नाम बताना जो स्टोन से बने हैं। जो हमारे टाइल्स होते हैं घर के, वो भी पत्थर से बने हैं, और फ्लोरिंग वो सब पत्थर से बने हैं। आप और एक्स्ट्रा नाम सीखना, मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मतलब डिटेल में ही बता रहा हूँ, खाली आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आप समझ के खुद से आंसर कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। तो उनके बीच के क्या रिलेशनशिप्स हैं, कैसे वो कनेक्टेड है एक दूसरे से हमारे एनवायरनमेंट में। तो चलिए हमारे जो भी एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स है कैसे कनेक्टेड है वो देखते हैं। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। डैश एंड डैश आर अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। वाटर एंड एयर इसका आंसर आएगा। तो वाटर यानी कि पानी, एयर यानी कि हवा, ये क्या चीज़ है? एक पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का, एक हिस्सा है हमारे पर्यावरण का। इनके बिना आप नहीं जी सकते। एयर नहीं होगी तो आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, तो आप नहीं जी सकते, और कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं जी सकती। वाटर के बिना भी कोई लिविंग थिंग्स नहीं जी सकती। एवरी लिविंग थिंग्स नीड वाटर। हर लिविंग थिंग को वो पानी की सख्त ज़रूरत होती है। तो ये हमारे एक पार्ट है, एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, और हम ह्यूमन बींग्स भी एक पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट का। और हमने जैसे कि पढ़ा था पीछे ही, ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम। हर लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है, जैसे कि मैंने समझाया। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड। लिविंग थिंग को खाने की भी बहुत ज़रूरत है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट। उन्हें उनका फूड कहाँ मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है, यानी कि पर्यावरण से मिलता है। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे लिविंग थिंग्स को, यानी जान वाले जो भी चीज़ें होती है, उनको जीने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत रहती है वो ईजीली उनको अपने एनवायरनमेंट से, हमारे पर्यावरण से मिल जाती है। जैसे कि हमें जीने के लिए पानी की ज़रूरत है, पानी हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल जाता है। जीने के लिए हमारे को अनाज की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, वो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल जाता है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती है। दे नीड कॉटन। उन्हें कॉटन की ज़रूरत होती है। ट्विग्स मीन्स लकड़ियाँ की ज़रूरत होती है। थ्रेड मतलब धागे की ज़रूरत होती है। टू बिल्ड देम।
ट्विग्स मतलब जो काड़ियाँ होती है उसे ट्विग्स कहा गया है। तो अभी नेस्ट बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए बर्ड्स को कॉटन, ट्विग्स और थ्रेड, धागा, कॉटन और काड़ियों की ज़रूरत होती है। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये चीज़ उन्हें एनवायरनमेंट से मिल जाती है, इसीलिए वो नेस्ट बना लेती है। कॉटन उसे कॉटन ट्री से मिलता है, ट्विग्स इधर उधर पड़े हुए उसे मिल जाते हैं, थ्रेड उसे मिल जाएंगे इजीली। तो दोस्तों ये सारी चीज़ जो कि जिसकी हमें ज़रूरत है जीने के लिए वो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल जाती है। ह्यूमन बींग्स यूज सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग जो है वो बहुत सारे चीज़ यूज़ करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, कॉटन मिलता है हमें, वूल मिलता है। वूल यानी कि दोस्तों, तो दोस्तों हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं हमारे एनवायरनमेंट, जैसे कि वी गेट कॉटन, हमें कॉटन मिलता है, हम कॉटन यूज़ करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। और हम वूल यूज़ करते हैं, वूल यानी कि ऊन, ऊन मालूम है ना दोस्तों, ये है ऊन, देखो ये ऊन है। ऊन हमें कहाँ से मिलता है? वूल, ये शिप से, शिप के जो हेयर्स होते हैं उससे हम वूल बोलते हैं। एंड सिल्क फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, और हमें सिल्क मिलता है। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से, सिल्क का एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है। वी वीव्स क्लोथ फ्रॉम देम, इससे हम क्लोथ सीते हैं। तो दोस्तों वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट, पेपर फ्रॉम मटेरियल इन आवर एनवायरनमेंट, हम मैट्स यानी कि चटाई, बास्केट, पेपर्स, ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं दोस्तों। किससे बनाते हैं? मटेरियल्स इन आवर एनवायरनमेंट से, जो हमें जो मटेरियल्स मिलता है एनवायरनमेंट से उससे हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। वी बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन और एंड वुड, हम घर बनाते हैं मट्टी का यूज़ कर कर, पत्थरों का यूज़ कर कर, स्टोन का और वुड और लकड़ी का यूज़ कर कर हम घर बनाते हैं। दिस मटेरियल टू वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, और घर बनाने के लिए ये सारे जो क्ले, स्टोन और वुड है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? हमारे पर्यावरण से ही मिलता है। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय विंड्स, तो जो सीड्स होते हैं सम प्लांट्स के, जो बीजें होती है कुछ प्लांट्स के, वो स्कैटर्ड मतलब फैल जाते हैं हवा की वजह से। एज अ रिजल्ट सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस, तो वो फैल जाने की, अभी हवा आती है तो वो झड़ जाते हैं सीड्स और दूसरी जगह चले जाते हैं हवा की वजह से, विंड्स की वजह से, और वो जाने की वजह से वो सॉइल, तब बारिश आती है तो उनमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है न्यू प्लेसेस में। थर्स प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से प्लांट्स को भी हेल्प मिलती है, उसके वजह से बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं। सपोज अभी एक इधर झाड़ है दोस्तों, सपोज एक झाड़ है, तो दोस्तों देखो ये झाड़ है, अभी ये झाड़ हवा आने की वजह से इसकी जो बींजे हैं वो हवा की वजह से उड़कर किसी दूसरे प्लेस पर जाकर गिर जाते हैं इसकी बींजे, और उधर से बारिश आने की वजह से झाड़ उग जाते हैं। तो अभी देखो वो बीन्स गिरने की वजह से नए नए झाड़ उग गए नए नए प्लेसेस में, तो इस तरह से नए नए झाड़ उगते हैं, और उन्हें कौन हेल्प करता है? एनवायरनमेंट ही हेल्प करता है उगने में। लिविंग थिंग्स टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग बहुत सारी चीज़ें लेता है एनवायरनमेंट में से, हमारे पर्यावरण से। वॉट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन एनवायरनमेंट, इसका क्या इफेक्ट होता है, इसमें क्या असर होता है हमारे एनवायरनमेंट में। एनिमल लाइक वर्चर एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, तो एनिमल जो होते हैं वल्चर्स, वल्चर यानी कि चील, फॉक्सेस यानी कि लोमड़ी, ऐसे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं मरे हुए एनिमल्स का, जो जानवर मर जाते हैं। थर्स दे क्लीन द एनवायरनमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर, फिर वो क्या कर देते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। इसकी वजह से वो खाने की वजह से जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण, वो साफ़ हो जाता है और उनका जो भूख होती है वो भी मिट जाती है। दो फायदे हो जाते हैं इससे, एनवायरनमेंट को और उनको। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके, जो बच जाते हैं डेड एनिमल्स, उनका जो रिमेन्स होता है वो क्या हो जाता है? डिके हो जाता है, सड़ जाता है। दे मिक्स विद द सॉइल, फिर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज, फिर उसके पास वो जो सड़ा हुआ होता है जो सॉइल के ऊपर, वो क्या हो जाता है? उसके ऊपर पत्ते गिर जाते हैं सूखे। दे टू रूट एंड गेट मिक्सड इन द सॉइल, फिर उसके बाद वो सड़ा हुआ भी मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, इसकी वजह से सॉइल क्या हो जाता है? एकदम फर्टाइल हो जाती है, अच्छी बन जाती है सॉइल।
सॉइल एकदम अच्छी और प्योर बन जाती है। प्लांट गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल। इससे क्या होता है, प्लांट को नरिशमेंट मिलती है सॉइल से। नरिशमेंट यानी कि अच्छा ग्रोथ मिलती है प्लांट को फर्टाइल सॉइल से। फर्टाइल सॉइल मतलब एकदम प्योर सॉइल से। थस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं जान वाले, वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस लाते हैं टू। वो देखिए कैसे। हम देखो अभी इधर एक एग्जांपल दिया है, डू यू नो, कि तुम्हें मालूम है अ शीप्स बॉडी इज कवर्ड विथ वुल। तो अभी जो शीप की बॉडी होती है, जो मेंढे की जो बॉडी होती है, वो वुल यानी कि पूरी ऊन से कवर्ड होती है, क्योंकि उसके हैरी वुल होते हैं। दिस शीप फीड्स ऑन अ लीव्स ऑफ श्रब्स। तो जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, झाड़ी होती है, उसके अंदर वो शीप जाती है अपना पत्ते खाने के लिए। एज इट डज सो, जब वो जाती है खाने के लिए झाड़ी के अंदर पत्ते, सो द सीड्स ऑफ सम श्रब्स गेट कॉट इन इट्स वुल। तो वो जब जाती है तो जो सीड्स होते हैं सम श्रब्स के, कुछ झाड़ी के, जो कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं, वो उसके वुल यानी कि उसके हेयर्स में अटक जाते हैं, पकड़े जाते हैं। व्हेन द शिप goes somewhere else, जब शिप दूसरी जगह चले जाती है, जो the seeds falls off there, तो वो seeds गिर जाते हैं उधर। Thus the ships helps new seedlings of the shrubs to grow in many different places। तो इसकी वजह से नए नए झाड़ उग जाते हैं सीड गिरने की वजह से, और उधर से ही सीडलिंग्स हो जाते हैं, छोटा पौधा निकल जाता है, और वो छोटा पौधा बड़ा प्लांट बन जाता है। इससे झाड़ी बन जाती है डिफरेंट प्लेसेस में, न्यू डिफरेंट प्लेसेस में। किसने हेल्प किया ये करने के लिए? शिप ने। इन दिस वे द शिप विच इज़ एन एनिमल एंड द श्रब विच इज़ अ प्लांट हेल्प्स ईच अदर। तो शिप जो एक एनिमल है और श्रब जो एक प्लांट है, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये शिप वाला फॉर्मूला थोड़ा इजी वे में। तो दोस्तों देखो, शिप जाएगी कहीं झाड़ी में खाने के लिए, अभी पत्ते झाड़ी में जाएगी पत्ते खाने के लिए, तो जो झाड़ी की कुछ जो बीजें हो जाती है, जो झाड़ी पर होती है, वो शिप के बालों में अटक जाते हैं। और जब शिप वापस आती है खाकर, तो जो पत्ते उसके जो बालों में अटकी हुई जो बीजें होती है वो गिर जाती है। वो बीज गिरने की वजह से नया झाड़ उगता है, और नया झाड़ उगने की वजह से ये शिप और फिर वो झाड़ वो जो सीड्स होते हैं उससे नया प्लांट बनता है। इस तरीके से शिप हेल्प करती है, जो एक एनिमल है श्रब्स को ग्रो करने के लिए, जो कि एक प्लांट है। दोनों ईच अदर को हेल्प करते हैं। What we have learned, क्या हमने सीखा है, आइए देखते हैं। There are many things in our environment, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी थिंग्स है। Some of they are living thing and some are non living thing। तो कुछ लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, जो लिविंग थिंग्स है वो अपने खुद पर चल सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प्स देम टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को फूड ग्रो होने में, बढ़ने में हेल्प करता है। लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ, तो लिविंग थिंग्स के भी बच्चे होते हैं उनके जैसे ही। लिविंग थिंग्स आर टू काइंड्स, लिविंग थिंग टू काइंड्स के होते हैं, प्लांट्स के एक होते हैं और एक एनिमल के होते हैं। लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग को वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि उन्हें ज़रूरत है, वो एनवायरनमेंट से मिल जाती है। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस लाती है। ऑल लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑल थिंग्स इन एनवायरनमेंट, जो भी थिंग्स होते हैं एनवायरनमेंट में, वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है, द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग थिंग की ज़रूरतें होती है वो किससे पूरी होती है? जो एनवायरनमेंट से पूरी होती है। सच थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो वेस्ट, और हमें ऐसे चीज़ों को, फूड वाटर को वेस्ट नहीं करना है, और एयर को तो हम वेस्ट कर ही नहीं सकते। वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हार्म ना पहुंचाए हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को।
तो आई होप गाइज आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। तो अगर ये चैप्टर आपको बड़ा लग रहा होगा तो आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके अगेन इसे देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। मैंने आई होप आपको अच्छे से समझाया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।